Hello बच्चों, let's read this question. So this question says in the given circuit the current through the Zener diode is close to, ठीक है, करंट थ्रू Zener diode क्लोज होगा, ये आपको बताना है. वी हैव गिवन द फोर ऑप्शंस, आपके यहाँ पर फोर ऑप्शंस गिवन है. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज Zener diode लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए? Zener diode एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, ठीक है. Zener diode क्या करता है? वोल्टेज को रेगुलेट करता है, मतलब एक कांस्टेंट वोल्टेज आपको देता है, ठीक है. ये Zener diode का क्या होता है बच्चों? फंक्शन होता है. देखिए इस सर्किट को अगर मैं ड्रॉ करूँ तो यहाँ पर एक आपकी बैटरी है 12 वोल्ट की. यहाँ पर एक आपका एक रेजिस्टेंस R1 कनेक्टेड है, ठीक है. और यहाँ पर आपका एक रेजिस्टेंस R2 इस तरीके से यहाँ पर कनेक्टेड है. यहाँ पर आपका देखिए, यहाँ पर आपने एक जीनर डायोड को कनेक्ट कर रखा है. दिस इज अवर जीनर. ये आपका एक जीनर डायोड है, ठीक है. जीनर डायोड देखिए रिवर्स बाइसिंग में क्या करता है, आपका प्रिंसिपल करता है, ठीक है. जो इसका वोल्टेज रेगुलेटर का फंक्शन है वो आपका कब ऑपरेट होता है? जब ये आपका रिवर्स बाइसिंग में. ये आपका 500 ओम्स दे रखा है, ठीक है. एंड दिस रेजिस्टेंस इज ऑफ 1500 ओम्स. एंड वी टू ये आपकी वी टू इसके अक्रॉस दे रखा है ना. इसके अक्रॉस दे रखा है, मतलब देखिए जीनर को वर्क ऑपरेशन करने के लिए 10 वोल्ट, ये आपकी 10 वोल्ट की सप्लाई क्या करेगा? आपकी कंफर्म करेगा, ठीक है. 12 वोल्ट की आपकी एक्सटर्नल सप्लाई है. अब बच्चों देखिए यहाँ पर होगा क्या. जीनर वोल्टेज देखिए रेगुलेटर वोल्टेज एज ए रेगुलेटर के थ्रू कब काम करेगा, ठीक है, जब इस पे आपके इसके अक्रॉस जीनर डायोड के अक्रॉस आपका 10 वोल्ट का पोटेंशियल हो. और पैरेलल में हमें पता है R3 के अक्रॉस भी 10 वोल्ट होना चाहिए, और ये जो 1500 है इसके अक्रॉस भी कितना होना चाहिए? आपका 10 वोल्ट होना चाहिए, ठीक है. इस रेजिस्टेंस को चलिए R2 बोला है ना, ठीक है. तो चलिए बच्चों, मैंने मान लिया इससे आपके I2 करंट जा रही है, ठीक है. और I2 करंट की वैल्यू देखिए अब हम यहाँ से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है. कितना पोटेंशियल डिफरेंस आना चाहिए? 10 वोल्ट, तभी एज ए रेगुलेटर की तरफ काम करेगा. डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना है इसका? 1500 के इक्वल है, ठीक है. तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये बच्चों कितना गया आपका? 1/150 एम्पियर के इक्वल आ गया. ये आपकी इतनी करंट है आ गई, ठीक है. ये आपकी I2 की वैल्यू आ गई, ठीक है. अब बच्चों देखिए 12 वोल्ट की सप्लाई आपने कनेक्ट की है. 10 वोल्ट तो सिर्फ इसके अक्रॉस चाहिए, ठीक है. और बचा कितना? 2 वोल्ट, ठीक है. तो ये 500 के अक्रॉस कितना आना चाहिए? आपका 2 वोल्ट आना चाहिए, ठीक है. इसके अक्रॉस 2 वोल्ट आने के लिए इस पर मान लीजिए जो करंट फ्लो कर रही है वो I1 है. इसका नाम R1 है, तो मैंने I1 करंट बोल दिया. तो I1 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? आई हो जाएगा V/R के इक्वल. V कितना आपका 2 डिवाइडेड बाय R रेजिस्टेंस 500 के इक्वल है. तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये मेरा 1/250 के इक्वल हो जाएगा ना. ये इतना आ जाएगा, ठीक है. इसकी वैल्यू देखिए, वैल्यू ही कैलकुलेट कर लेते हैं, चलिए. ऊपर मैं 1000 कर दूं तो मैं पीछे मिली कर दूंगा, ठीक है. और 1000/250 कितना होता है? 4. तो आपका 4 मिली एम्पियर के इक्वल आ जाएगा, ठीक है. ऊपर मैंने अगेन यहाँ पर 1000 कर दिया. 1000/150 कितना हो जाता है? 1000/150 अगर मैं करूंगा तो यहाँ से ये टर्म कैंसिल हो जाएगी. 5 से 5 3 15, 5 दूनी ये आपका 6.67 के ऊपर आएगा अप्रोक्सीमेटली, क्या मिली एम्पियर में. तो ये आपकी करंट है, मैंने दोनों निकाल दी मिली एम्पियर में, ठीक है. ये इतनी करंट होनी चाहिए. अब डायोड को देखिए, यहाँ पर से देखिए सोर्स ये है, यहाँ से आपका करंट जा रहा है, ठीक है. यहाँ से आपकी I1 करंट जा रही है, और ये मान लीजिए ऐसे डिवाइड हो जाएगी. इधर को कोई करंट आएगी, मान लीजिए I3 है, ठीक है. अब I2 के अक्रॉस देखिए, I1 की वैल्यू बच्चों कितनी है? I1 की वैल्यू 4 मिली एम्पियर है. I2 की वैल्यू कितनी है? 6.67. तो बच्चों क्या ये पॉसिबल है? I1 तो देखिए आपका I2 और I3 में क्या करेगा? आपका टूटेगा, अलग अलग ब्रांचेस में जाएगा. तो यहाँ पर है आपका देखिए I2 की वैल्यू 6.61 है, और I1 की वैल्यू कितनी आ रही है? तो दिस इज नॉट पॉसिबल. ये आपका बिल्कुल भी क्या है? पॉसिबल नहीं है. यहाँ पर हम क्या बता सकते हैं? जबकि I1 की वैल्यू देखिए, यहाँ पर से हम देखें I1 की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन I2 आ रही है, ठीक है. तो इस कंडीशन में हम बता सकते हैं जो आपका डायोड होगा, डायोड के थ्रू जो आपकी ओरिजिनल करंट फ्लो करेगी वो तो फिर 0 मिली एम्पियर करनी चाहिए, ठीक है. बिकॉज दिस कंडीशन इज नॉट पॉसिबल. तो जो इसका ए ऑप्शन होगा बच्चों, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा. ऑलराइट, ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.